देख रहे हैं आवाज नीमच की, सच दिखाने का साहस। नीमच शहर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में पिछले 6-7 महीनों से महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है, लेकिन अब तक प्रतिमा का अनावरण नहीं हो पाया है। स्थानीय नेताओं को कांग्रेस पार्टी से जुड़े किसी बड़े गांधीवादी नेता का इंतजार रहा है, लेकिन अब तक किसी भी नेता ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण को लेकर कोई जागरूकता नहीं दिखाई है। वहीं अब इतना लंबा समय गुजरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी कांग्रेस पर कई आरोप लगा रहे हैं। आवाज नीमच की संपादक पंकज मिनारिया से चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवक मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भीमावत ने कई आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र भीमावत कहते हैं कि कांग्रेसियों ने गांधी जी के विचारों को ही त्याग दिया है और सिर्फ वे जनता को दिखा रहे हैं कि वे गांधी जी के विचारों पर चल रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा भूपेंद्र भीमावत ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ नीमच की। मैं आपके साथ पंकज मिनारिया। हम बात करते हैं आज गांधी भवन में लगने वाली गांधी जी की मूर्ति की, जिसका अनावरण आज तक नहीं हुआ। हमारे साथ में मौजूद है युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और युवा नेता भूपेंद्र सिंह भीमावत। हम इनसे पूछते हैं, इनसे जवाब मांगते हैं कि आज तक गांधी भवन में लगी हुई गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण क्यों नहीं हुआ। सर बताइए, गांधी भवन में जो गांधी जी की प्रतिमा लगी है, आज तक उनका अनावरण नहीं हुआ, क्या कहना है इसके बारे में आपका? कांग्रेस ने गांधी जी के विचार को पूरी तरह से त्याग दिया है और वो ये प्रयास करते हैं कि जनता को ये लगे कि वो आज भी उसी राह पे चल रहे हैं। इसलिए उनकी सरकार आई और उन्होंने गांधी भवन में गांधी जी की मूर्ति लगाने का विचार किया और उसके बाद आज तक लोकार्पण नहीं होना, क्योंकि जब सत्ता आई तो ये लोग भूल गए थे गांधी जी को। तो पहले कितने ही समय से इनके विचार से ही गांधी दूर हो गए हैं। गांधी जी का विचार केवल इनके लिए एक विचार मात्र रह चुका है। उस विचार पर चलना और साधना के बराबर है और कांग्रेस के कतई उस पर चल नहीं सकती, क्योंकि जिस राम को गांधी जी जिस राम राज्य की कल्पना करते थे, उस राम का इन्होंने कोर्ट में खड़े होकर विरोध किया। उस राम सेतु को, राम को काल्पनिक बताने वाले ये लोग गांधी जी के विचारों पर चलना इनके लिए संभव हो ही नहीं सकता। और रही बात सरकार आने के बाद, ये लोग अपने कमाई के साधनों में लग गए। इनके राज में ट्रांसपोर्ट उद्योग चला, रेत के धंधे चले, रेत माफियाओं को ताकत मिल गई। और जो कुछ विकास के लिए ये वादे करके आए थे, वचन पत्र में वादे करके आए थे, चाहे वो युवाओं से वादे किए हो, किसानों से वादे किए हो, सब के सब वादों को भूलकर ये सिर्फ कमाई में लग चुके थे और जनता त्रस्त हो गई थी। मैं कमलनाथ जी जिस विचार पर काम करते थे, जिन वचन पत्र के लिए वो लोग आए थे, उसमें उन्होंने ये कहा था कि युवाओं को रोज़गार देंगे। फिर जब युवाओं का दबाव पड़ा तो ढोल चलाने, बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग देने की बात कही। जब युवाओं ने विरोध किया तब जाके बोला कि हमने ऐसा कुछ बात की नहीं थी कि युवाओं को हम इस प्रकार का भत्ता देंगे। तो कमलनाथ जी का जो पुत्र है वह सांसद बने और प्रदेश का युवा वो ढोर चराए, इस प्रकार की पॉलिसी इन लोगों की रही है। कांग्रेस का यूँ कहना था कि गांधीवादी विचारधारा वाले लोग, उनसे उनका लोकार्पण करवाएंगे, लेकिन क्या लगता है कांग्रेस में गांधीवादी विचारधारा वाले लोग नहीं है क्या? ये सामने की बात है कि गांधीवादी विचारधारा के लोगों से हम लोकार्पण कराएंगे, तो कांग्रेस तो पूरी ही गांधीवादी विचारधारा की जैसा ये बताते हैं। और कांग्रेस का हर नेता अगर इस राह पे चलता है तो गांधीवादी विचार का ही होगा। परंतु अब ये कह रहे हैं कि हम गांधीवादी विचार के लोगों से ही उसका लोकार्पण कराएंगे, तो वो स्वयं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे लोग बचे नहीं हैं जो गांधी जी के विचारों पर चल रहे हों। पिछले 1.5 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी इन्होंने लोकार्पण नहीं किया। प्रदेश में तख्ता पलट हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अब क्या लगता है कि कांग्रेस वाले गांधी जी की प्रतिमा का माल्यार्पण करके उनका करेंगे अनावरण? देखिए, वोट के लिए कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि हम इस प्रकार की घोषणा करने से हमें वोट मिल जाएंगे, तो वो तुरंत कर देते हैं पर बाद में भूल जाते हैं। ऐसा ही गांधी जी के साथ कर रहे हैं। और गांधी जी की तो आखिरी इच्छा ये थी
कि उन्होंने इस आज़ादी मिलने के बाद कहा था कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो गांधी जी ने इतने वर्षों पहले कल्पना कर ली थी कि अब ये जो कांग्रेस है ये जिस तरफ बढ़ रही है वो गांधी विचार तो छोड़िए इस देश के लिए घातक सिद्ध होगी, इसलिए उन्होंने कहा था कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि महात्मा गांधी के नाम से है गांधी भवन। गांधी भवन में भी गांधी जी की प्रतिमा वो करने के लिए तरस रही है। देखिए, गांधी जी का जो विचार है, गांधी जी को जो मानने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, बड़ी संख्या में भारत के अंदर हैं, विश्व के अंदर हैं, और वो महापुरुष हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसके लिए अब सोचना चाहिए कि उनका लोकार्पण जल्दी से जल्दी हो। और अगर आपके पास गांधीवादी विचार के लोग नहीं हैं तो हमारे सामाजिक क्षेत्र में बहुत लोग ऐसे हैं जो गांधीवादी विचार को आत्मसात करते हैं, उनके लिए जीते हैं। तो ऐसे सामाजिक लोगों को भी बुलाकर आप लोकार्पण कर सकते हैं अगर आपके पास गांधीवादी विचारधारा के नेता नहीं बचे हैं तो। ये थे हमारे साथ में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भीमावत, जिनसे हमने गांधी भवन में जो गांधी जी की प्रतिमा जो है उनके अनावरण के लिए बातचीत करी थी। मेरा साथी रिपोर्टर विकास राव शिंदे के साथ पंकज मेनारिया, आवाज़ नीमच की। कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना से चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में मंत्री और सांसद को समय नहीं मिल पाया और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया और अब कोरोना संक्रमण चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी को बेसब्री से इंतजार है और जल्द ही आने वाले समय में प्रतिमा का अनावरण कर दिया जाएगा। गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, कांग्रेस कार्यालय का नाम ही गांधी भवन है, वहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ अभी तक, तो क्या कारण रहा उसमें? देखिए, गांधी भवन में गांधी जी की प्रतिमा होनी चाहिए, ये सभी लोगों की इच्छा थी। और जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना तब मेरी दिल इच्छा थी कि गांधी भवन में गांधी जी की प्रतिमा लगे, और वो मौका आया, सबके सहयोग से वहाँ पर प्रतिमा भी स्थापित हुई। परंतु कुछ हालात ऐसे रहे, परिस्थिति ऐसी रही कि जैसे पहले हमने प्रतिमा का अनावरण का सोचा था, सरकार भी थी कांग्रेस की, मंत्रियों को और हमारे सांसद महोदय वगैरह जो भी थे उनको समय नहीं मिल पाया, हम थोड़ा उनका इंतज़ार करते रहे। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया, उसके तो 1-2 महीने 3 महीने तो उसमें निकल गए। उसके बाद फिर ये कोरोना का संक्रमण कार्य चालू हो गया, तो ऐसे करते करते काफ़ी समय हो गया है। गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हम भी बेसब्री से सभी कांग्रेस जन कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही आने वाले महीने में गांधी जी की प्रतिमा का विधिवत बहुत अच्छे ढंग से हम उनका अनावरण करेंगे। मतलब कब तक हो जाएगा ऐसा, क्योंकि गांधी भवन में गांधी जी की प्रतिमा ढकी हुई है जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों के लिए भी एक दुख का विषय है। बिल्कुल सभी की इच्छा है कि गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण जल्दी से जल्दी हो। जैसा कि अभी सारे देश में हालात है, सबने मास्क लगा रखा है, तो कई जन मजाक भी करते हैं कि गांधी जी को भी आपने क्वारंटाइन कर दिया क्या, तो ऐसा नहीं है। और अगले महीने संभावित है अगस्त सितंबर में उसका अनावरण हो जाएगा।